सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज़ के अंदर। और ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपकी आप कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो आपके लिए जो फ्रेम हो रहे हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से, वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर हैं वो उनसे आपका लिया गया है। और अलग अलग सोर्सेज से, न्यूज़पेपर से, पीआईबी से, डाउन टू अर्थ से, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से जो है वो फ्रेम किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कोशिश करें कि जो ये क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप लोग को ढंग से करना है, नोट डाउन करते रहना। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। सुबह 5 बजे आपका सीरीज सेशन है। व्हाट इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम इन सुप्रीम कोर्ट? ओनली एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. Advocate on record cannot engage other lawyers including senior counsel to argue before the court. The advocate on record system is broadly based on the British practice of barristers and solicitors. कितने स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं? ठीक है। सो यहाँ जो आपका पार्ट है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड एंड वी कैन से रिलेटेड एंड लिंक्ड विथ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं वी नीड टू नो। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो याद रखना कि अगर आप देखो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते क्या हैं, तो ये आप मानो कि जनरली ये इलाइट मतलब इलाइट दिल्ली बेस्ड लॉयर्स होते हैं, दिल्ली बेस्ड लॉयर्स होते हैं, और जिनका जो लीगल प्रैक्टिस है, जिनकी जो लीगल प्रैक्टिस है दैट इज़ विद द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ विद द सुप्रीम कोर्ट। सो ये क्या है, आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के साथ होती है। बट अगर इफ़ दे वांट टू अपीयर इन द अदर कोर्ट ऑल्सो, तो दूसरे कोर्ट में भी दे कैन अपीयर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्रू सर्टेन एग्जामिनेशन, कुछ एग्जामिनेशन के माध्यम से एंड प्रैक्टिस के बाद एक एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ जो रूल्स उसके सारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। एंड फिर उनके बेसिस में ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। दे आर एडवोकेट विथ स्पेशल क्वालिफिकेशंस। स्पेशल क्वालिफिकेशन के साथ ये सारे एडवोकेट्स जो है वो आपके कार्य करते हैं। सो द एडवोकेट हैज़ टू क्लियर एन एग्जामिनेशन, जो कि कोर्ट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, और जो उसमें फिर फाइनली सेलेक्ट होते हैं दे आर कंसीडर टू बी अ पार्ट, और हम कह सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब इसमें देखो एक सेक्शन है, सेक्शन 30। दिस सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट, सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट का है कि कोई भी लॉयर जो कि बार काउंसिल में, जो भी बार काउंसिल का हिस्सा है बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री, वो इसका हिस्सा बन सकता है। बट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एज पर बाय यूजिंग द आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट कैन सेट अगेन द रूल्स, जो भी रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से इनका सिलेक्शन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आप कह सकते हैं कि आपकी जो है सारे जितने भी वी कैन से कि जितने भी ये केसेस हैं, मतलब जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा ओनली द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन नॉट एंगेज अदर लॉयर्स इंक्लूडिंग सीनियर काउंसिल टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट। ये गलत है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरे लॉयर्स को इंक्लूडिंग द सीनियर काउंसिल को है ना, सो दे कैन इंगेज अदर लॉयर्स इंक्लूडिंग द सीनियर काउंसिल टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए जो इसका आंसर है दैट इज़ ओनली 2। तो देखो आज के समय में जिस तरीके से प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो रहे हैं, तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस प्रकार से प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो रहे हैं, तो वो ये थोड़े से जो डेवलपमेंट्स हैं, खासतौर से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, पैरोल और इन सब पे प्रश्न आ चुके हैं। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। अब देखो ये जो रिपोर्ट है ये आपकी पब्लिश हुई। अब इसमें की पॉइंट्स आपको थोड़े से
ध्यान में रखना है जो रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई है। सो रिपोर्ट का नाम क्या है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये रिपोर्ट पब्लिश किसके माध्यम से होती है, नीति आयोग। पहला पॉइंट आप लिखो, इट इज़ पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा ये आपकी पब्लिश की जाती है। एंड इसमें वाटर रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नीति आयोग की बात करें, सो वाटर रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों जो हैं इनके माध्यम से, इनके साथ पार्टिसिपेशन के साथ आपका ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। अब इसमें खास तौर से एम क्या है कि वाटर का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, तो रिपोर्ट के नाम से ही पता चलता है, वाटर मैनेजमेंट और इन सब पे फोकस करना। और इसमें लगभग 9 थीम्स होती हैं, 28 डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें सरफेस वाटर रेस्टोरेशंस, मेजर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड होती हैं, रूरल अर्बन वाटर और सप्लाई सारी। तो ये तीनों ही इसमें स्टेटमेंट आपके सही हैं। और पहला एडिशन, ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला याद रखो, नीति आयोग इन एसोसिएशन विथ वाटर रिसोर्स जो है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इनके साथ इन एसोसिएशन विद दीज 3 मिनिस्ट्रीज ये आपका किया जाता है, ये पब्लिश किया जाता है। और जनरली नाम से ही पता चल रहा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ, खासतौर से जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया जाता है, पानी का इफेक्टिव मैनेजमेंट आपका किस तरीके से किया जाए। दूसरा आपको जो देखना है, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो फर्स्ट एडिशन जो है इसका, जो इसका फर्स्ट एडिशन है, इसका जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन बेसिकली लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च्ड, ये लॉन्च किया गया था इन जून 2018 जून 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और ख़ास तौर से जैसे कौन से स्टेट्स में हैं, जैसे डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जो स्टेट्स डिफरेंट इंडिकेटर्स, लगभग 28 इंडिकेटर, 28 के आसपास डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, 9 थीम्स उस बेसिस पे लॉन्च करके कि कहाँ पे पानी किस प्रकार से मैनेज हो रहा है, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे देखोगे तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। तीसरा टॉपिक लिखो, तीसरा टॉपिक है लैम्प्रे स्पीसीज़ के ऊपर है। दिस इज़ द लैम्प्रे स्पीसीज़। सो लैम्प्रे क्या है, जॉलेस फिश है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि लैम्प्रे क्या है, न्यूज़ में है। तो लैम्प्रे बेसिकली इट्स अ जॉलेस फिश, इट्स अ जॉलेस फिश, ठीक है। तो ये जॉलेस फिश है, जनरली थॉट ऑफ एज अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट यूज देयर डिस्क शेप्ड माउथ, शार्प टीथ टू लैच इनटू द प्रे एंड सक देयर ब्लड। तो मतलब इसका कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है कि जो जीव है उसका ब्लड को ये खींच सकता है अपने शरीर के अंदर। जो मॉडर्न लैम्प्रे है ज़्यादातर अपना जो समय है एमोसॉइट स्टेज वेयर दे बोरो इनटू द सेडिमेंट एंड फिल्टर फीड। तो यहाँ पे जैसे मान लो, पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है फिल्टर फीड। फिल्टर फीड का मतलब हो गया कि जैसे पानी है, उस पानी में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, मान लो फिश समुद्र के अंदर है और उसमें जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसी से ये अपना न्यूट्रिशन की नीड पूरी करती है। और जो भी आपका सरफेस टाइप एरिया है और उसमें जो ऐसे सेडिमेंट्स हैं उस पर नीचे तक चली जाती। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही। तो अगर आपसे ये भी पूछे कि क्या ये फिश फिल्टर फीड करती है, तो आंसर है यस, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर यस। तो जैसे सपोज़ है ना, जैसे अगर देखा जाए तो सपोज़ करो कि ये आपका पूरा का है, तो यहाँ पे अगर ये जो फ़िश है, दिस फिश इज़ देयर, और ये फ़िश आपकी ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट है, सपोज़ दिस इज़ द फिश। तो एक तो ये फ़िल्टर फीडिंग कर रही है, फ़िल्टर फीडिंग कर रही है, और दूसरा है कि ये सेडिमेंट, जो सेडिमेंट है उसकी बोरोइंग कर रही है, सेडिमेंट बोरो, ठीक है। ये दोनों चीज़ों पे ये फोकस आपकी कर रही है, सेडिमेंट को बोरो करना। तो यहाँ पे फिल्टर फीडिंग कर रही है और सेडिमेंट जो है उसको ये बोरो कर, मतलब नीचे जाके सेडिमेंट पे आपका ये रहेगी। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तो दूसरी ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट इससे रिलेटेड जो है वो सही है, इसका आंसर ऑल ऑफ द 3 है। ये ध्यान में रखना। अगेन एडवांस करंट अफेयर्स का जो प्रीलिम्स का नेक्स्ट टेस्ट है वो इस संडे को आएगा, और इस सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। टेस्ट भी आपको देना है और साथ में मैं ये कंटेंट भी आपको करवा ही रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आप लोग फोकस करते रहें, पैरेलली नोट्स बनाते रहें। नोट्स ज़रूर से बनाएं क्योंकि इसको डिले नहीं करना है। इसको अगर आप सुबह उठने की जल्दी हैबिट बनाएं, सुबह जल्दी उठें और फिर जैसे ये सेशन देख के बाद फिर आपका हिंदू सेशन होता है, बीच में अपना रिवीजन करें। तो देखो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक दिन का एग्ज़ाम तो है नहीं, हमें अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा। उस रूटीन के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं कि ये किया जाए या वो किया जाए। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ चलती रहेगी,
ठीक है, जैसे हिंदू सेशन चल रहा है, कभी ब्रेक नहीं आता है, ये सीरीज़ भी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल। अगेन जो भी ये टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स न्यूज़पेपर के अंदर ही आए हैं, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये कोई स्टैटिक पार्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इट इज़ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय रशियन नेवी, ठीक है, तो ये सही बात है कि अगर आप पहला टॉपिक का नाम लिखो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जनरली पैराबोलिक पाथवे को फॉलो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली अगर देखा जाए तो जैसे जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, इस तरीके का पाथवे जो है इनका आपका रहता है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ पाथवे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पैराबोलिक पाथवे। पैराबोलिक पाथवे जो है ये फॉलो किया जाता है, पैराबोलिक पाथवे जो है वो फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो एक तो ये है पैराबोलिक पाथवे है, और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पैराबोलिक पाथवे की जब हम बात करते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे क्रूज़ मिसाइल है, तो क्रूज़ मिसाइल क्या है, जनरली उसका इस टाइप से मूवमेंट होता है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल अगर देखोगे तो अग्नि जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और जो क्रूज़ मिसाइल का एग्जांपल देखोगे तो ब्रह्मोस जो है वो क्रूज़ मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, वो क्रूज़ मिसाइल है। तो यहाँ पे देखो ये जो मिसाइल है आपकी, ये मिसाइल बेसिकली रशियन नेवी के द्वारा डेवलप्ड है, ठीक है, सबमरीन लॉन्च्ड, मतलब जो पनडुब्बी से इसको लॉन्च किया जा सकता है। रशियन वर्ड फॉर ईगल, ईगल नहीं है, ये नाम एक मैस है, आई थिंक गधा को बोलते हैं, इसके नाम पर बेस्ड है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। बोरी क्लास सबमरीन कैरिंग बुलावा एक्सपेक्टेड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल न्यूक्लियर ट्राइड अंटिल 2040। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब ये हो गया कि क्योंकि हाल में ही देखोगे तो रशिया ने जो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है उससे वापस अपना कर लिया है, तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकती है। और न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब यहाँ शब्द मेंशन है न्यूक्लियर ट्राइड, तो न्यूक्लियर ट्राइड शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी देश जो है अगर न्यूक्लियर ट्राइड है उसके पास, तो इट मीन्स व्हाट कि वो जो देश है वो वाटर से, लैंड से और आसमान से, तीनों जगह से वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है, तो न्यूक्लियर ट्राइड शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है ओनली 2 है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 200 के ऊपर देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट व्हेन द बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन मे असेंट टू और विदहोल्ड असेंट फॉर द बिल। फिर उसके बाद द प्रेसिडेंट में ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस और द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर फॉर द रिकन्सिडरेशन। आर्टिकल 201 of the Indian Constitution includes the process of the state bill to be presented to the governor for assent, who can choose to assent, withhold the assent or reserve the bill for the consideration of the president। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, इसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ तो क्या है कि सपोज़ करो कोई भी, सपोज़ ये आपकी स्टेट असेंबली है, ये गवर्नर है, तो जैसे मान लो ये आपके पास स्टेट असेंबली है ना। अब स्टेट असेंबली ने कोई बिल पास किया और ये आपके गवर्नर हैं, ये गवर्नर हैं, तो कोई भी बिल पास किया, बिल पास करने के बाद इनको भेजा जाएगा, इनको जो है वो भेजा जाएगा। अब इनके पास एज़ पर आर्टिकल 200, आर्टिकल जो 200 है उसके तहत इनके पास कुछ चीज़ें हैं, ये है ना। तो बिल को भेजा जाएगा, तो यहाँ पे जो गवर्नर है उनको साइन कर सकते हैं, वो साइन करके दोबारा से वो स्टेट असेंबली को भेज सकते हैं, या तो वो भेज दें रिकन्सिडरेशन के लिए वो भेज सकते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं प्रोवाइडेड किस प्रकार का बिल है, या फिर वो अपना एसेंट प्रोवाइड कर लें, या फिर वो विदहोल्ड कर लें, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना कंसिडरेशन में भेज रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इस पर मैंने कल के हिंदू में भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आपको ध्यान में रखते हो। तो आर्टिकल 200 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके माध्यम से ही कि जो गवर्नर है वो अपने एसेंट को क्या वो रिजर्व कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या एसेंट दे सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 200 में ये चीज़ आपकी मेंशन्ड है। ऐसे ही आपके पास आर्टिकल 201 है। आर्टिकल जो 201 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि व्हेन अ बिल इज़ रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो बिल है वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रखा जा सकता है। मान लो हाई कोर्ट की पावर चेंज कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन होता है उसमें, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए भी रखा जा सकता है। अब इसमें भी प्रेसिडेंट जो है या तो वो एसेंट दे सकते हैं या फिर वो विदहोल्ड कर सकते हैं, वो या तो विदहोल्ड जो है कर सकते हैं। प्रेसिडेंट में ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेशन, मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर को कह सकते हैं कि आप मुझे मत भेजो, वहीं से रिटर्न कर दो। ये सब पॉसिबिलिटी आपकी बनी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफ़ यू सी हियर
यहाँ पे लिखा है कि द प्रेसिडेंट में ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस और द हाउस ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द रिकंसिडरेशन। आर्टिकल 201 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ द स्टेट बिल टू बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर द असेंट। तो ये गलत हो गया आपका, ये आर्टिकल 200 है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये क्या है, आर्टिकल 200 ऑफ द विदहोल्ड रिजर्व फॉर द, ये आर्टिकल 201 है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो ये जो बात 200 में लिखा है वो 201 में है, जो 201 में लिखा है वो 200 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ ओनली वन इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बाद देख लेते हैं यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। तो ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है, इस पर लिखा नासा के द्वारा डेवलप किया गया, तो ये गलत है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा आपका जो है ये डेवलप जो है वो आपका किया गया है। ऑब्जेक्टिव जो है इस मिशन का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूक्लिड मिशन इज़ टू बेटर अंडरस्टैंड जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है ना, जैसे कुल मिला के जैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा, हाउ द यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग, इस चीज़ को देखना। तो ये टेलीस्कोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये एम है इसका। एंड ये ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड उनके नाम पे रखा गया। तो देखो यहाँ ये गलत है, बाकी दोनों जो है आपके इसमें सही है, तो आंसर ओनली 2 होगा, ठीक है। तो देखो आप की पॉइंट्स नोट कर लो, बाद में मैं आप लोग के लिए एक बुकलेट टाइप निकालूंगा, तो वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं अभी बनाओगे ना तो बाद में दिक्कत आपको अच्छी खासी हो जाएगी। तो अभी नोट्स बनाते जाओ प्रीलिम्स के रजिस्टर में, अभी मेहनत कर लोगे, बाद में शॉर्टकट की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस के प्रति आप कंफर्टेबल हो सकते हो। अब देखो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन इनिशिएटिव है। IMPDA was announced by the Quad grouping comprising India, Australia, South Korea, US at the Tokyo summit. This seeks to establish a comprehensive system for monitoring and ये भी मैंने कल के हिंदू में भी पढ़ाया था, मॉनिटरिंग सिक्योरिंग एक्टिविटी इन द इंडो पैसिफिक, ensuring the safety of the critical sea lines communication, promoting cooperation among client-minded nation region। करेक्ट आपको बताना है। तो देखो एक चीज़ आप ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसको मैंने हिंदू में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था। सो ये क्वाड ग्रुपिंग है, क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US है, टोक्यो समिट में हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया नहीं है, US है, तो ये अपने आप गलत हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना होता है। और इसका एम क्या होता है, जैसे सपोज़ करो कि जैसे मान लो जो भी इलाके हैं, जैसे मान लो ये आपका कोस्टल इलाका है और इंडो पैसिफिक का पूरा रीजन है, तो इसमें पूरी नज़र रखना किसकी, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ की। जो मैरीटाइम एक्टिविटी समुद्र में जो एक्टिविटी हो रही है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ की ध्यान में रखना, उसको मॉनिटर करना, सर्विलियंस करना, ठीक है, सर्विलियंस करना, मॉनिटर करना, और ये रियल टाइम करना, रियल टाइम पे सारी जानकारी है। इस पे हमारे गुरुग्राम में एक सेंटर भी है, वो भी इसमें रोल प्ले करता है। गुरुग्राम के अंदर सेंटर जो है वो भी एक जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर से करें। फिर देखो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया करके ALL है। दिस इज अ कैंसर ऑफ लिम्फॉइड लाइन ऑफ ब्लड सेल कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर lymphocytes. It occurs most commonly in children, particularly those between the age of 2 and 5. Acute lymphoblastic leukemia emerges when a single lymphoblast gain many mutation to gene that affect blood cell development and proliferation, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो ये क्या है कि बेसिकली कैंसर है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड है। एंड ये स्टेटमेंट सही है। 2 से 5 साल की एज में ये हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। एंड जैसे ये लिम्फोब्लास्ट जो है आप कह सकते हो उसमें कई जो जीन होती है उसमें कुछ बदलाव हो जाता है, जिससे कि जो खून ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो खून में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें बदलाव होता है, उनके डेवलपमेंट में अफेक्ट होता है। तो ये हम एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया शब्द कहते हैं। ल्यूकेमिया ही कैंसर, ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अगेन आंसर थी। देखो साइंस के जो प्रश्न आप लोग के होते हैं तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब उस टाइप के क्वेश्चन आप करते हैं। मेरा प्रयास है यही कि इस टाइप के जो एडवांस करंट अफेयर्स है वो आप लोग के लिए किए जाएँ। यहाँ भी प्रयास है, और जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है उस पर भी मेरा फोकस रहता है। उस पर भी मैंने 3 टेस्ट करा दिए, टोटल 50 टेस्ट है। इसका प्राइस मैं इंक्रीज़ कर दूंगा अभी कुछ समय में ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कोशिश करनी है कि इसका आप हिस्सा बने और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। क्वालिटी कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है करंट अफेयर्स की, उसको प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालते रहें, क्योंकि देखो यही एक एरिया है और दूसरा CSAT, 2 चीज़ें अगर आप पकड़ के रखोगे अच्छे से तो प्रीलिम्स आपका कभी भी रुकेगा नहीं। सेशन को लाइक करें
और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन का नाम है 5 AM क्रैक प्रीलिम्स सीरीज। थैंक यू।